आपके सामने करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, जो कि हमारे स्पोर्ट्स से संबंधित है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रतिवर्ष जब भी कोई स्पोर्ट्स या टूर्नामेंट्स होते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे टेनिस 2021 यानी 2021 में जो भी टेनिस से संबंधित कप या चैंपियनशिप या ट्रॉफियां हुई हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए आज का वीडियो। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि अभी 2021 में टेनिस के 2 टूर्नामेंट हो चुके हैं। कौन कौन से हुए हैं? वह हुए हैं आपके ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन। मैं इनका अलग अलग सेपरेट वीडियो लाऊंगा, लेकिन उनसे पहले एक ब्रीफ थोड़ी सी समरी मुझे देनी थी, इसलिए मैं आपके सामने आया हूं, वरना मैं पीडीएफ में भी इसको दे सकता था। तो जानेंगे दोस्तों टेनिस के कप के बारे में। टेनिस की जो प्रतियोगिता होती है दोस्तों, इन्हें हम लोग ग्रैंड स्लैम कहते हैं। इनका एक उपनाम मेजर भी कहा जाता है। और जो इंटरनेशनल लेवल में होते हैं दोस्तों, ये वर्ष में 4 बार होते हैं, यानी 4 चैंपियनशिप होती हैं। वैसे तो कई होती हैं, प्रत्येक देश अलग अलग करवाता है, जैसे बेलग्रेड होता है, इटालियन ओपन होता है, वो अलग अलग होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल में जो 4 ओपन होते हैं दोस्तों, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि टेनिस की जो चैंपियनशिप है कितने बार होती हैं, तो आपको उत्तर रखना है 4 बार होती है वर्ष में। ठीक है, अब हम उनके नाम जानेंगे कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है कि आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है, फ्रेंच ओपन फ्रांस में, फिर विंबलडन ब्रिटेन, और फिर यूएस ओपन। दोस्तों मैंने इनका बाकायदा नाम बनाया है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि ये किन किन महीनों में खेले जाते हैं। तो वर्ष की शुरुआत में सबसे पहले आपका होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, यानी कि जनवरी फरवरी के महीने में ये कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो जनवरी फरवरी निकल गई, यानी कि ये हो चुका। अब हम लोग फ्रेंच ओपन की बात करेंगे दोस्तों। तो मई और जून महीने में खेला जाता है, तो जून चल रहा है, तो फ्रेंच ओपन भी आपका पूरा हो चुका है दोस्तों। अब कौन आएगा? जुलाई और अगस्त, इसमें आपका विंबलडन ओपन आएगा, और उसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में एंड में आता है आपका यूएस ओपन। ठीक है, अगस्त और सितंबर महीने में खेला जाता है। तो ये आपको याद रखने नाम, और किस महीने में खेले जाते हैं ये भी क्वेश्चन करके आता है। तो इनका अगर शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग बनाना चाहो तो मेरे हिसाब से जो मैंने बनाई है, किसी की कॉपी नहीं है दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग अल्फाबेटिकली चलते हैं तो हमारे जो वर्णमाला है इंग्लिश की, उसमें सबसे पहले क्या आता है? ए। तो वर्ष में सबसे पहले क्या खेला जाता है? क्योंकि हम लोग इसको एओ करके बोलते हैं ना ऑस्ट्रेलिया ओपन को, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो ए पहले आता है तो ऑस्ट्रेलिया पहले खेला जाएगा। फिर उसके बाद देखिए VUF में कौन आता है? फ्रेंच। तो फ्रेंच ओपन आता है फिर साल में, लेकिन यहां पर क्रम बदल जाता है। यू आना चाहिए था, लेकिन यहां पे पहले आता है V फिर U। तो ये कोड है AFVU। इस प्रकार क्रम से साल में खेले जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो किस सन में ये चैंपियनशिप या ये ओपन शुरुआत हुए थे, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे करके आता है कि सबसे पुराना ओपन कौन सा है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, सबसे पुराना ओपन आपका विंबलडन ओपन है। ठीक है, जो सन 1877 में शुरू किया गया था। अब सबसे पुराना कौन सा आपका? विंबलडन ओपन। उसके बाद आपका आता है यूएस ओपन, जो इसके 4 साल बाद 1881 में शुरू हुआ। उसके बाद फ्रेंच ओपन, जो 1891 में हुआ, इसके 10 साल बाद। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन, जो सन 1905 में इसकी प्रारंभ हुआ। तो इसमें भी अगर आप क्रम से करना चाहो कि हम कैसे याद रखेंगे सबसे पुराना कौन सा है, तो उसके लिए भी एक कोड हमने बनाया है दोस्तों, इसी प्रकार से। चूंकि ये अल्फाबेटिकली असेंडिंग ऑर्डर में था, बढ़ते क्रम में। अब जब समय की बात होती है तो सबसे पुराना जो सबसे बहुत पहले हुआ था, है ना, तो अगर हम लोग ऐसे याद करेंगे तो इसका भी एक कोड होता है UV, A और F में। अगर हम लोग देखें कैरेक्टर को अल्फाबेट में, तो सबसे बाद में क्या आता है? V आता है। V तो विंबलडन ओपन सबसे पुराना है। उसके बाद यूएस ओपन, B के बाद अगर घटते क्रम में देखें U आएगा, फिर F आएगा, फिर A आएगा। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक्स है दोस्तों, इसे हम बूफा करके भी पढ़ते हैं कि सबसे पहले विंबलडन ओपन खेला गया था, फिर यूएस ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, देन ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे नया है। तो ये आपको याद रखने क्रम। ठीक है, और लौटते में AF, जो अगर किस महीने में शुरुआत होती है तो यहाँ पे क्रम बदल जाता थोड़ा। अब हम लोग ग्राउंड की बात करते हैं दोस्तों। देखिए ये मैं जो इसलिए बता रहा हूं, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन किस प्रकार के कोर्ट पे खेला जाता है ना, फ्रेंच ओपन कैसे कोर्ट पे खेला जाता है, तो वो भी जानना जरूरी है। जो आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन दोनों ही ठीक आपके हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, यानी कि वर्ष की शुरुआत हार्ड से हुई
और अंत भी हार्ड कोर्ट पे ही खत्म होता है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंच ओपन की। तो ये ऐसा है जो मिट्टी के कोर्ट पे खेला जाता है, इसलिए क्ले कोर्ट बोलते हैं, ठीक है, लाल रंग की मिट्टी का कोर्ट बनाया जाता है। तो फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, और जो विंबलडन ओपन है वो ग्रीन ग्रास कोर्ट पे खेलते हैं, घास का बनाया जाता है, उस पे खेला जाता है। तो याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया और यूएस ओपन आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन आपका क्ले कोर्ट यानी मिट्टी के कोर्ट पे खेला जाता है, और विंबलडन ओपन आपका ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। जगह ऑस्ट्रेलिया ओपन मेलबर्न में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया राजधानी है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में फ्रेंच ओपन हुआ है। नेक्स्ट जो होगा वो लंदन और न्यूयॉर्क में होंगे दोस्तों, उनके अभी हुए नहीं है, जब हो जाएंगे उनको भी मैं वीडियो में ले आऊंगा। तो अभी ये दोनों हुए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन, इनसे दोनों से मैं सेपरेट एक वीडियो ला रहा हूं, आप लोग जरूर देखें। ये उसकी एक छोटी सी समरी थी जो बताना जरूरी थी, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बन जाएंगे, ठीक। अब चैंपियनशिप की बात कर लेते हैं। तो इसमें किस प्रकार की चैंपियनशिप होती है दोस्तों, समझ लीजिए कि प्रत्येक ओपन में जो भी टूर्नामेंट होता है ये, इसमें 5 चैंपियनशिप होती हैं। एक पुरुष सिंगल, फिर पुरुष डबल यानी मेल का सिंगल और डबल, इसके बाद फीमेल सिंगल और डबल, ऐसे 4 हो जाती हैं। और उसके बाद एक मिक्स डबल भी खिलवाया जाता है, जिसमें एक पुरुष और एक महिला की जोड़ी बना के चैंपियनशिप होती है। तो उनके विजेता उपविजेता वो कहां से रिलेट करते हैं ये भी जानना जरूरी है। एक छोटा सा मैं बता दे रहा हूं कि आपका अब की बार जो पुरुष ओपन खिताब है, ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन, इन दोनों का ही नोवाक जोकोविक ने जीता है दोस्तों, जो सर्बिया के हैं, यूरोप में सर्बिया पड़ता है। अगर मानचित्र नहीं है ना, मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे जो ग्रीस, रोमानिया, बल्गेरिया, क्रोएशिया के पास में है। तो नोवाक जोकोविक एक बहुत शानदार प्लेयर है दोस्तों, और उन्होंने अब की बार 2021 का ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों को ही जीत लिया है, ठीक। तो इस प्रकार उनके 19 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं। एक ग्रैंड स्लैम वो और पीछे है रोजर फेडरर और राफेल नडाल की बराबरी करने में, तो उसको भी मैं बता दूंगा। और एक चीज और है, नोवाक जोकोविक ने दोस्तों बेलग्रेड ओपन को भी जीत लिया इस साल। तो 2021 इनका ना बहुत लकी रहा। और जो एक इटालियन ओपन हुआ था अभी, तो इटालियन ओपन में वो फर्स्ट रनर रहे थे, यानी कि उपविजेता रहे हैं उसमें भी। वहां पे राफेल नडाल से वो हार गए हैं सीधे सेटों में, तो उसको बाद में देखेंगे। तो अभी इतना देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, आप लोग उनको क्वेश्चन को करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग को क्वेश्चन चेक कर लेंगे कि अभी जो मैंने बताया वो कितना हमने सीख पाया है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि साल का पहला टेनिस ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले कौन सा आपको ओपन खेला जाता है, वह होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि जनवरी और फरवरी महीने में खेला जाता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन आता है, फिर विंबलडन आता है, फिर लास्ट में यूएस ओपन आता है। तो इस क्वेश्चन का आपके आंसर कौन सा क्वेश्चन ये सही होगा आपका, इसका होगा पहला, ठीक। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि जनवरी और फरवरी महीने में खेला जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि ऑस्ट्रेलियन ओपन किस प्रकार के ग्राउंड या किस कोर्ट पर खेला जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, हाँ याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया और यूएस यानी साल का शुरुआत और साल की एंड, ये दोनों ही हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, यानी कि पक्के कोर्ट पर खेले जाते हैं, हार्ड पर, ठीक है। और हमारा फ्रेंच जो ओपन होता है वो क्ले कोर्ट पर, और विंबलडन जो सबसे पुराना है वह ग्रास के कोर्ट पर खेला जाता है। तो इसका क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन सही होगा, ऑस्ट्रेलिया ओपन आपका हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। चलिए देखते हैं हम अपना तीसरा क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 कहाँ खेला गया। चलिए आप लोग गैस करिए, फिर देखते हैं 2 सेकंड बाद इसका आंसर क्या होता है। पहला ऑप्शन है मेलबर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया, फिर है पेरिस फ्रेंच ओपन, फिर लंदन, फिर न्यूयॉर्क। देखिए इसके बिल्कुल सिंपल से रख दिए हैं ऑप्शन, उसमें हो सकता है घुमा फिरा के आया जाए। तो चूंकि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पार्क में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 खेला गया है, तो इसका सीधा सीधा पहला ही ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आपके सामने आया है क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 को किस पुरुष खिलाड़ी या पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो इसके ऑप्शन आपके सामने, ए डैनियल मेदवेदेव, वी नोवाक जोकोविक, सी राफेल नडाल और डी रोजर फेडरर। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया ओपन का जो खिताब है वह हमारे नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया देश से बिलोंग करते हैं, सर्बिया के रहने वाले हैं, 22 मई 1987 का इनका जन्म हुआ था, इन्होंने इसको जीता है। और इस ऑस्ट्रेलियन ओपन को उन्होंने इस जीत के साथ 9 बार जीत लिया है, ठीक है। और टोटल अभी तक उनके 18 हो गए हैं। अब इसके बाद इन्होंने किसको हराया अपने सामने, तो इन्होंने रूस के डैनियल मेदवेदेव को
सीधे सीधे सेटों में 7-5, 6-2, 6-2 से पराजित किया है। तो नोवाक जोकोविक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 को जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वही आ गया कि नोवाक जोकोविक किस देश के हैं। तो मैंने बताया नोवाक जोकोविक कहाँ के हैं, सर्बिया के। तो ऑप्शन नंबर ए सर्बिया यूरोप में है आपका। मानचित्र में आप देख सकते हैं ग्रीस, बल्गेरिया, रोमानिया है ना, क्रोएशिया इनके भी मध्य में पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नोवाक जोकोविक ने कितनी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। तो इस जीत के बाद उनको कितना हो गया दोस्तों, 9 बार हो गया। ठीक है, तो देखते हैं 7, 8, 9, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। जोकोविक ने 9 बार ये ऑस्ट्रेलिया ओपन को जीता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 महिला एकल का खिताब किसने जीता है, अर्थात वह फीमेल टेनिस प्लेयर कौन है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 को जीता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है नाओमी ओसाका, जेनिफर ब्रैडी, सेरेना विलियम्स एंड ए साबेलेंका। तो दोस्तों आपको बता दें कि जापान की नाओमी ओसाका ने अब की बात जेनिफर ब्रैडी अमेरिका की जो है खिलाड़ी, इनको 6-4, 6-3 से पराजित किया है और इन्होंने ये दूसरी बार अपना ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 को जीता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, क्या होगा, नाओमी ओसाका। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये याद रखना, ऑस्ट्रेलिया ओपन के से बाहर कुछ नहीं आएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 पुरुष डबल का खिताब किसने जीता है, अर्थात जो मेल पुरुष डबल्स। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है एक इवान डोडिक क्रोएशिया, फिलिप पोल्सेक स्लोवाकिया, फिर बी है जे सेलिसबरी और राजीव राम, सी नोवाक जोकोविक डैनियल मेदवेदेव और डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आपको याद रखना है कि इवान डोडिक क्रोएशिया और फिलिप पोल्सेक स्लोवाकिया के खिलाड़ी, इन दोनों ने पुरुष डबल का ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का खिताब अपने नाम किया है। चलिए बढ़ते हैं, लिख लेना, इसको नोट डाउन भी करते रहना आप लोग, याद बना रहेगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 महिला डबल्स का खिताब किसने जीता। तो देखिए महिला डबल्स की बात करेंगे तो इसमें ऑप्शन आपके सामने दिए हैं के सिनियाकोवा, बारबोरा क्रोजिकोवा। ठीक है, बारबोरा क्रोजिकोवा, ये भी बहुत महान खिलाड़ी हैं, इनके बारे में अभी आपको पता चलेगा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने फ्रेंच ओपन सिंगल्स जीता है, अभी नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। बी एलिस मार्टेंस, एलिना साबेलेंका बेलारूस, नाओमी ओसाका, जेनिफर ब्रैडी और नन। तो दोस्तों जो महिला डबल्स का खिताब है ऑस्ट्रेलिया ओपन का, ध्यान रखना प्रत्येक ओपन का अलग अलग है, भूल मत जाना आप लोग। इसे बी एलिस मार्टेंस बेल्जियम और एरिना ए साबेलेंका बेलारूस की जो खिलाड़ी हैं इन्होंने अपने नाम किया है, ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 मिक्स डबल अर्थात एक पुरुष और एक महिला की जो जोड़ी बनाई जाती है का खिताब किसने जीता है। ठीक है, तो इसको जीता है, नाम से तो आपको इंडियन लगेगा, राजीव राम, लेकिन अमेरिका के निवासी हैं, और बारबोरा क्रोजिकोवा, चेकिया लिखा है, इसका मतलब चेक गणराज्य, चेक रिपब्लिक। ठीक है, बारबोरा क्रोजिकोवा चेक गणराज्य की महिला खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने ये मिक्स डबल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 को इन दोनों की जोड़ी ने जीता है। तो दोस्तों इसके साथ ही ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं यहाँ पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और जुड़े रहें हमारे चैनल से।